Hello students. बच्चे, as you know that we are doing chapter number 7, clear, and that is permutations and combination. क्या नाम है आपके चैप्टर का? Permutations and combinations. This is your chapter name. क्लियर बच्चा? अब इस चैप्टर में आई एम एट एग्जाम्पल नंबर 15. मैं एग्जाम्पल नंबर 15 आज कराऊंगी क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 14 तक बाकी सारी चीज़ें मैं आपको करा चुकी हूँ. नाउ बच्चे, इन हाउ मैनी वेज can 4 red 3 yellow and 2 green discs be arranged in in a row. In how many ways can 4 red 3 yellow and 2 discs can be arranged in a row if the disc of the same color are indistinguishable. ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल 15 मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था. शायद आपको अच्छे से ये समझ में आ गया. नाउ आई एम डूइंग एग्जाम्पल नंबर 16. ये मैंने करा दिया था, जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पर. सो नाउ आई विल बी डूइंग एग्जाम्पल नंबर 16, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ arrangements of the letters of the word independence. क्लियर बच्चा? इंडिपेंडेंस जो वर्ड है उसके अरेंजमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स फर्स्ट 5. इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है बेटा. फर्स्ट पार्ट इज सेइंग डू द वर्ड्स स्टार्ट विद P. सेकंड क्या है बच्चे? डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज occur together. And next one is बच्चे do all the vowels never occur together.
आपको ये जो अलग अलग कंडीशन दी है ना बेटा, इसके अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। देन इज योर फोर्थ पार्ट, दैट इज डू द वर्ड्स बिगिन with I and in P and in P। क्लियर बच्चे? अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट पॉइंट, लेट मी राइट इट डाउन समथिंग एल्स आई विल टेल टू यू, दैट इज there are 12 letters of which N appears 3 times E appears 4 times and D appears 2 times, and rest of the letters are डिफरेंट। ठीक है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में करा दिया था बच्चे। अब लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर ऐसे वर्ड्स होते हैं तो कैसे निकालते हैं, एंड आई विल बी टेलिंग यू इन विच एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। Clear? And that was your, let me tell you the exact and I think that was your एग्जाम्पल नंबर 9। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था बच्चे, उसमें मैंने आपको ये ऐसे निकालना सिखाया था, इलाहाबाद जो वर्ड था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये इंडिपेंडेंस वाला भी फर्स्ट करेंगे। और ये इंडिपेंडेंस जो है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। ओके बेटा, सो अगर एग्जाम्पल 9 आपको आया था तो ये भी आपको आता ही होगा, बट मैं फिर से कर देती हूँ। दैट इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ arrangements that will be equal to 12 factorial upon 3 factorial upon 4 factorial upon 2 factorial, and that answer will 1663200 1663200। क्लियर है बच्चे? अब जो फर्स्ट केस था हमारा, फर्स्ट केस में क्या कहा था, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी।
अगर वर्ड्स पी से स्टार्ट होंगे बेटा तो कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? क्लियर है बच्चा? Therefore, required number of the words starting with P इज इक्वल टू, हम इसमें ना बच्चे 11 फैक्टोरियल करेंगे। क्या करेंगे? 11 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जो 12 थे उसमें से पी की पोजीशन तो फिक्स हो गई है ना बच्चे? तो लेटर्स जितने बचे वो कितने बचे? 11 बचे। तो इसमें क्या आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे? इसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई रखी है, जब इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे बेटा, मैंने बहुत बार कैलकुलेशन सिखाई है, अब तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए कैलकुलेशन में। एक बार फिर भी मैं लिख देती हूँ, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तक मैंने ओपन अप किया क्योंकि 4 फैक्टोरियल को मैं काट दूंगी। देन इस बच्चा 3 को ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। इस 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 2 इंटू 1। 4 को ओपन करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ लिख देंगे, इससे ही आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड द आंसर विच यू विल गेट, ये 2 से बेटा ये 6 कट गया, 3 आ गया, ये 3 से ये 3 कट गया, और ये 2 से ये 8 काट दिया तो 4 आ गया। तो आपके पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो बची हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 11 इंटू 10 वट विल गिव? 11 10 जा 110। ठीक है बेटा? 11 इंटू 10, देन 990, देन 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 9 जा 36 एंड 3 39, 3960। फिर बच्चा 7 0 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 9 जा 63 एंड 4 67, कैरी 6, 7 3 जा 21 एंड 6 27। तो ये आपका 27,720 आया। अभी बेटा ये 27 इंटू 720 जब हम करेंगे आगे, अभी और हमारी कौन सी वैल्यू बची है? 5। ठीक है? इससे मल्टीप्लाई नहीं किया है, हम इसको 5 से और कर देती हूँ। 5 0 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 7 जा 35 1 36, कैरी 3, 5 7 जा 35 एंड 3 38, कैरी 3, 5 2 जा 10 एंड 3 13। तो बेटा आपका ये आंसर आ गया 138600। क्लियर? कैलकुलेशन आप हमेशा रफ साइड में करेंगे बेटा, इधर रफ लाइन खींच के। यहाँ तो स्पेस था इसलिए मैंने कर दिया, वैसे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे करना। आप लोग रफ लाइन ड्रॉ करेंगे तब कर सकते हैं उसको। आप लोग एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जब तक, फिर मैं आपको इसका इस एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट कराऊंगी। ठीक है बच्चे? अभी मेरे को अपना पेज टर्न करना पड़ेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इट इज़ ऑलरेडी फील्ड। लेट मी टर्न माई पेज। क्लियर बच्चे? ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट। व्हाट द सेकेंड पार्ट वाज सेइंग? द सेकेंड पार्ट वाज सेइंग do all the vowels occur together. Do all the vowels
अक्कर टुगेदर, आपको इसका निकालना है, ठीक है। जब आप इसका निकालेंगे, डू ऑल द वोवल्स अक्कर टुगेदर, तब बच्चे आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देयर आर 5 वोवल्स। कितने हैं वोवेल्स, 5, 4, उसमें से 4 ईज हैं। कितने हैं, 4 ईज हैं। और बेटा आई कितने हैं, 1 है, ठीक है। 5 वोवल है पूरे वर्ड में, वर्ड में लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार, इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें से ये ई और ई, ये 4 तो है बेटा आपके ई, और ये एक है आपका आई। तो ये वोवल्स हो गए। इसके बाद बेटा अगर ये सारे एक साथ अक्कर करें, मान लो बाई चांस ये सारे अक्कर एक साथ अक्कर करें, तो ई और ई, ये सारे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे एक साथ आ गए, 4 ऑब्जेक्ट्स अक्कर टुगेदर, और 7 जो बाकी बचे वो, ठीक है बेटा। और जो बाकी जो 8 ऑब्जेक्ट्स, 8 ऑब्जेक्ट्स जो रिमेनिंग हो गए, 8 ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग जो हैं, उनमें से 3 एंस हैं और 2 डीज हैं बेटा, ठीक है। तो इनकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है, जो 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 एंस और 2 डीज है उसके अंदर, तो उनका नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स अरेंजमेंट्स क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट गया बेटा। और ये 2 इंटू 1 कर दें तो ये इसको काटेगा, तो आपका आया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इतने वेज हो जाएंगे इसको निकालने के। तो 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 5 जा 30 एंड 3 3 3 6 0, क्या आ गया बेटा, 3 3 6 0। अब बेटा जो ये 5 वोवेल्स थे, अरेंजमेंट ऑफ 5 वोवेल्स, अरेंजमेंट ऑफ 5 वोवेल्स, ये क्या होगी, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि वोवेल्स कितने हैं 5 और ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 4, ठीक है, वेज उसकी निकालने की। तो बच्चे इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, काट के 5 आ गया आंसर। अब फाइनली बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है जिसमें हम 2 अरेंजमेंट्स के आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यूजिंग दैट प्रिंसिपल, जैसे एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, इन दोनों के जब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं उसको बोलते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो क्या आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा 3360 इंटू 5, दैट इज 1680 1680 बेटा। टिल देन यू वंस check it out, just I am checking it.
ठीक है बच्चे, होप थोड़ा सा वो विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ गया था। अभी आप देख लीजिए ये कैसे आया है, 3360 इंटू 516800। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का हम वो करेंगे। व्हाट इज दैट थर्ड पार्ट? दैट थर्ड पार्ट इज डू ऑल वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। डू all vowels never occur together। अगर सारे वोवल्स एक साथ अकर नहीं करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी और तो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, जो हम ऐसे केस में निकालेंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ arrangements without any restriction माइनस। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो कैसे निकलेंगी, देखो इसका इक्वल टू का फॉर्मूला आएगा बेटा यहाँ पर, इसको मैं एक बार काट देती हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे कैसे, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी restriction minus the number of arrangements where all the vowels, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, जब ऐसे केस में जब वोवल्स अक्कर टुगेदर ना हो, एक साथ अक्कर ना करें, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन माइनस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ऑल द वोवल्स अक्कर टुगेदर। इस केस में क्या करेंगे बच्चे, इस केस में हम फाइनल जो हमारे आंसर्स आए थे पार्ट 1 में जो आंसर आया था 1663200 माइनस ये जो आंसर आया हमारा पार्ट 2 में, पार्ट 1 में जो आंसर आया माइनस पार्ट 2 में जो आंसर आया, पार्ट 1 के ऊपर जो हमने किया था बच्चे, पार्ट 1 में जो हमने किया था बच्चे, उस पार्ट 1 के अकॉर्डिंग जो सबसे स्टार्टिंग में हमने निकाला था, याद है मैंने पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, ये वाला बताया था मैंने बेटा आपको,
ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताया था 1663,200। ठीक है बच्चे, इसमें जो था इसके बाद आप ये आया था आपका मेन क्वेश्चन में जो आंसर था दैट वाज दिस एंड दिस इज 16800। इन दोनों का हम क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंस करेंगे, और वो डिफरेंस करके क्या आएगा 164,6,4,0,0। ठीक है बच्चे, दैट विल बी योर आंसर। अब लास्ट पार्ट बचा है दैट इज पार्ट नंबर 4 एंड द पार्ट नंबर 4 इज डू वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। डू वर्ड बिगिन विद आई एंड इन पी। अगर तो वर्ड आई से स्टार्ट हो और पी से ख़त्म हो तो अरेंजमेंट्स कितनी होंगी, कैसे निकालेंगे। अब लिखते हैं बेटा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। 10 क्यों करेंगे, देखो टोटल वर्ड्स, मैं ये वर्ड एक बार फिर से लिखती हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस, टोटल वर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से बेटा फर्स्ट वर्ड तो आई हो गया और बाकी हमारे ब्लैंक हो गए 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11th और लास्ट में क्या बेटा पी। तो ये जितने सारे हैं हमारे पास, इसके लिए 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, ये नेसेसरी अवेलेबिलिटीज़ हैं। तो हमने क्या कर दिया 10 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, अब 10 फैक्टोरियल और इसके जो वो थे नीचे वोवेल्स वगैरह का जो था, जो रिपीटेड वगैरह थे वो क्या थे 3 2 एंड 4, वो जो हमने फर्स्ट पार्ट में ही किया था बच्चे। देखो जो हमने यहाँ किया था 12 लिया था, 3 4 2 किया था, ये मैंने आपको समझाया था कैसे आए थे। वैसे ही अब हमारे पास कितने बचे हैं 10 बचे हैं और उस 10 में से हम ये 3 2 4 फैक्टोरियल करके निकालेंगे। तो जो फाइनल आंसर है बेटा वह दैट आंसर मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ मैं, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, दैट इज 12,600। क्लियर है बच्चे, गॉट इट, ओके। नाउ फ्रॉम माई साइड योर एक्सरसाइज 7.3 is complete. So completed exercise 7.3 today. Question number 1 to question number 11, all the questions you can do now. So this is your homework. Complete notebook till exercise 7.3 and tomorrow we will do the topic of combinations. permutations खत्म हो गया बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम क्या सीखेंगे, कॉम्बिनेशन सीखेंगे बच्चे। क्लियर है, आपकी 7.1 7.2 7.3 फिनिश हो चुकी है। अब आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल समझा दिए हैं, सारे एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आपकी सारी एक्सरसाइजेज मैंने लिंक कर दी थी। और जो आज मैंने क्वेश्चन कराया है बेटा, जो आज मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स of the word permutations be arranged if ठीक है, कैसे अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट केस वर्ड
start with P and end with S. ठीक है, this is your first part of this. Second part is saying vowels are all together, and your third part is beta there are always 4 letters between P and S. Got it, bachcha? So this is all about your today's class.